ये फैसला ही ठीक है। सिहान के बाद मेरा तो कोई भी नहीं है, लेकिन सिहान के तो पापा हैं। को किसी भी खबर के लिए तैयार रहना। हमें सिहान के लिए डोनर मिल गया यहाँ पे। ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे सिहान को नई जिंदगी मिल गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू नया रिव्यू। मैं हूं आपकी होस्ट अनाया और आज हम बात करने वाले हैं जो जियो न्यू एंटरटेनमेंट के बेहतरीन ड्रामा सीरियल हमराही के बारे में। हमराही की कहानी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां जज्बात, सस्पेंस और दुख अपने उरूज पर है। अगर आपने एपिसोड 17 का प्रोमो देखा है तो आप सभी के होश उड़ गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एपिसोड 17 में क्या होने वाला है और एपिसोड 18 में कहानी किस तरफ रुख बदलेगी, कैसे हान की जान बच जाएगी और आखिर सिहान के बाबा ने आखिर में सॉरी क्यों कहा और इसकी आंखों में इतना पछतावा क्यों था। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज हम इस कहानी के हर एक पहलू का गहरा तज्जिया करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अनाया रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नए आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए हम बात करते हैं इस धमाकेदार प्रोमो की शुरुआत में हम देखते हैं कि चलिए हम बात करते हैं इस धमाकेदार प्रोमो की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर यानी कि एलिफ एक फैसला कर रही है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये फैसला ही ठीक है। सिहान के बाद मेरा तो कोई भी नहीं, जो हैं वो मुझे भुला चुके हैं और मैं इन्हें। यहीं से साफ जाहिर होता है कि वह इस वक्त बेहद अकेली और मजबूर महसूस कर रही है। पुराने रिश्ते टूट चुके हैं और इन रिश्तों में वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वो आगे कहती है कि लेकिन सिहान के पापा तो हैं, वो सिहान से मोहब्बत करते हैं। ये बात इस चीज की तरफ इशारा करती है कि अब बाप और बेटे का रिश्ता इस कहानी में एक नया रुख इख्तियार करेगा। इसी दौरान हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि जहां डॉक्टर आकर निहायत अफसोस के लहजे में कहता है कि आपको किसी भी खबर के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, डॉक्टर की ये बात सुनते ही सबके दिल धड़क उठते हैं। ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स, डॉक्टर का जल्दी जल्दी सर्जरी करना, ये सब इस बात की तरफ इशारा है कि सिहान की हालत इस वक्त निहायत तशवीशनाक है। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। प्रोमो के आखिर में जो सीन दिखाया गया इसने सभी को हैरान कर दिया। सिहान के बाबा को दिखाया जाता है जो बेइंतहा दुख और पछतावे में डूबा हुआ है। वो लड़की के पास आता है, इसके सर पर हाथ रखता है या इसकी दिलदारी करने की कोशिश करता है और निहायत भारी आवाज में कहता है सॉरी, आई एम सॉरी। आखिर इस आई एम सॉरी का क्या मतलब है? क्या उन्होंने माजी में कोई ऐसी गलती की थी जिसकी माफी अब मांगी जा रही है, या फिर ये पछतावा इसलिए है कि वो सिहान को इस हाल तक पहुंचने से रोक नहीं सके? ये पछतावा कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। देखना यह है कि ये किस वजह से आई एम सॉरी का है। दूसरी जानिब यहाँ पछतावा ये भी हो सकता है कि वो एलिफ के गला दबाते हैं। हो सकता है कि एलिफ का गला दबाते हुए उन्हें पहली दफा इस बात का एहसास हो रहा हो कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन खैर एलिफ की रजामंदी से वो कर रहे थे। एलिफ एक चिट्ठी भी लिख चुकी है और वो रख चुकी है सिहान के नाम। और यहाँ यहाँ एलिफ के जो ससुर है वो चाहते ही नहीं कि एलिफ जो है इस दुनिया से जाए, लेकिन वो अपने बेटे की जिंदगी के लिए दुहाई भी मांग रहे हैं और चाहते हैं कि उनका बेटा जिए उनके लिए। लेकिन यहाँ एलिफ बहुत भी कर ले, उनकी बेटे की मोहब्बत है। जो भी हो, एलिफ के साथ जो लगाव जो है नहीं है वो उससे बढ़कर लगाव जो है वो सिहान के साथ है उन्हें। और जाहिर सी बात है वो यही चाहेंगे कि सिहान इस वक्त जिंदगी जिए और सिहान का जिंदगी जीना उनके लिए ज्यादा जरूरी है। अब बात करेंगे एपिसोड 18 के बारे में। पहली पेशेंट गोई, सिहान की हालत और बाप के बदलाव। डॉक्टर की वार्निंग के बाद एपिसोड 7 के आखिर या एपिसोड 18 की शुरुआत में सिहान का ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा, लेकिन वो फौरन होश में नहीं आएगा। सिहान के बाबा जब सिहान को मौत के मुंह से निकलता देखेंगे तो इनका दिल मोम हो जाएगा। जो सख्ती और नफरत इनके दिल में थी वो अब पछतावे और मोहब्बत में बदल जाएगी। साथ ही साथ दूसरी पेशेंट गोई भी करते चलूंगी कि जब हमारी एलिफ ये देखेगी कि सिहान के बाबा सच में बदल रहे हैं और अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं तो शायद वो इन्हें एक और मौका देने का फैसला करे। लेकिन क्या माजी की तकलीफें इतनी जल्दी भुला जा सकती हैं?
या हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में जैसा कि प्रोमो में कहा गया है जो हैं वो मुझे भुला चुकी हैं, तो एपिसोड 18 में हम देखेंगे कि पुराने रिश्ते अब पीछे छूट जाएंगे और है इनके दरमियान फासले मजीद बढ़ जाएंगे। इधर दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि सिहान बिल्कुल ठीक हो चुका है। सिहान को इस बारे में खबर भी हो चुकी है कि एलिफ इस दुनिया में नहीं रही है और सिहान उसकी कब्र पर दुआ करने जाता है। वहीं पर एलिफ उसे देखकर मुस्कुरा देती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती हुई दिखाई देती है कि सिहान को उसकी ज़िंदगी मिल चुकी है और सिहान बिल्कुल तंदुरुस्त है। इसका मतलब कि आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एलिफ इस दुनिया में नहीं रहेगी और सिहान को एलिफ का दिल मिल जाएगा और सिहान तो ज़िंदगी जी लेगा, लेकिन एलिफ अपनी ज़िंदगी की बाजी यहीं पर हार जाएगी। डॉक्टर ने जो कहा है किसी भी खबर के लिए तैयार रहें, तो आपको क्या लगता है कि सिहान बच पाएगा या फिर इन्होंने कोई तोड़ मरोड़ के इस एपिसोड को पेश किया है? आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या वाकई एलिफ अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएगी और एलिफ के जाने के बाद आखिरकार सिहान क्या करेगा? सिहान बिल्कुल अकेला रह जाएगा जो एलिफ से इतनी मोहब्बत करता था, लेकिन खैर एलिफ तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन एलिफ अब उसको देख सकती है लेकिन वो एलिफ को देख नहीं सकता क्योंकि एलिफ तो उसे छू भी सक रही है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है उसको छूते हुए कि वो काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। दोस्तों हमारा ही ड्रामा इस वक्त हर एपिसोड के साथ मजीद इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। जैसे ही अगली एपिसोड आएगी हम आपके लिए इसका मुकम्मल रिव्यू और आगे की कहानी का तज्जिया लेकर आएंगे। अगर आपको आज का ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और याद से हमारे चैनल अनाया रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तानी ड्रामों की हर छोटी बड़ी खबर और अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी होस्ट अनाया रिव्यू को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आ रहा है सिहान के पास ज्यादा वक्त नहीं है, आपको किसी भी खबर के लिए तैयार रहना होगा। आई एम सॉरी, जो मुझे नजर शुक्र है मेरे सिहान को नई जिंदगी मिल गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मानती हूँ कि मिरेकल्स होते हैं। हमें सिहान के लिए डोनर मिल गया। जब सब दर बंद हो जाते हैं तभी क्या यहाँ पे तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। एक दर खुला रहता है। ए अल्लाह तेरा लाख लाख